हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्च अहेड पे। आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिन भी कैंडिडेट्स का एसएससी सीएचएसएल का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो गया है। एसएससी की तरफ से 2025 में सीएचएसएल की वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिसका फर्स्ट एग्जाम या फर्स्ट पेपर एसएससी की तरफ से 2025 में करा दिया गया है और साथ ही साथ 2026 में इसका रिजल्ट भी एसएससी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसके पेपर सेकंड के बारे में यहाँ पे, क्योंकि अब एसएससी की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे सीएचएसएल के पेपर सेकंड की डेट जो है वो रिलीज कर दी है। तो आइए जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज एसएससी की तरफ से सीएचएसएल के लिए रिलीज की गई थी, साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न, और फिर हम बात करेंगे इसके एग्जाम डेट की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें ही एसएससी की तरफ से वैकेंसीज मेंशन की गई हैं, साथ ही साथ इसमें इसका एग्जाम पैटर्न भी एसएससी की तरफ से दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2025 में ये वैकेंसी रिलीज की गई थी, तो इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो 2025 में स्टार्ट हुई थी। तब जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो यहाँ पे जो डेट है वो सितंबर की दी गई थी, लेकिन जो एग्जाम है वो बाद में नवंबर में यहाँ पे करवाया गया था एसएससी की तरफ से। और जो आपका पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे दी गई थी फरवरी मार्च। ये 2025 नहीं 26 होगा, क्योंकि 2025 जुलाई के मंथ में ही ये वैकेंसी आपकी रिलीज की गई थी। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये आपका 26 होना है। तो यहाँ पे अब 2026 में इसका पेपर सेकंड यहाँ पे एसएससी की तरफ से कराया जाने वाला है। तो अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अगर पे स्केल की हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल आपके मेंशन किए गए हैं। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी रखी गई है वो 19,900 यानी 19,900 से 63,200 यहाँ पे रखी गई है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे अगली पोस्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसके लिए जो सैलरी रखी गई है, जो पे स्केल रखा गया है वो रखा गया है 25,500 से 81,100 के बीच में। ये आपका लेवल 4 और लेवल 5 के लिए यहाँ पे है। लेवल 4 के लिए जो सैलरी मैंने बताई वो आपकी लेवल 4 के लिए रहने वाली है। लेवल 5 के लिए यहाँ पे 29,200 से 92,300 तक पे स्केल आपका रहने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो 25,500 से 81,100 तक यहाँ पे रहने वाला है। ये था आपका पे स्केल जो वैकेंसीज के लिए या जो पोस्ट इसके अंतर्गत दी गई है उसके लिए रिलीज किया गया है। सीएचएसएल के अंतर्गत जो पोस्ट आई है उसके लिए यहाँ पे अलग अलग पे स्केल एसएससी की तरफ से मेंशन किया गया है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से जो वैकेंसीज है वो रिलीज की गई थी आपकी 3,131 यानी 3,131 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं इन पोस्ट के लिए जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। और ये सीएचएसएल के अंतर्गत ही आपकी आई हुई एसएससी के द्वारा ये रिलीज की गई है। तो बात कर ली है हमने वैकेंसीज की। अब हम सीधे बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि आपका पहला एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो हम फर्स्ट एग्जाम के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सीधे बात करेंगे इसके पेपर सेकंड की कि आपका पेपर सेकंड के लिए जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है या एसएससी की तरफ से वो पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है। और ये आपके एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो सेंटर आपने फिल किए होंगे अपने एग्जाम के लिए, और वही सेंटर यहाँ पे आपके मेंशन किए हुए हैं। इन्हीं एग्जाम सेंटर के अंतर्गत आपका यहाँ पे एग्जाम भी होना है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में टीयर सेकंड की, क्योंकि टीयर फर्स्ट आपका हो चुका है एंड रिजल्ट भी आपका इसका रिलीज कर दिया गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टीयर सेकंड के लिए। ये रहा टीयर सेकंड एग्जामिनेशन का स्कीम। तो यहाँ पे जो स्कीम रखी गई है, जो पेपर पैटर्न आपका रखा गया है, उसमें आपका यहाँ पे सेशंस में बटा हुआ है। फर्स्ट सेशन एंड यहाँ पे आपका सेकंड सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे सेकंड सेशन है।
तो पहले सेशन की हम बात कर लेते हैं। पहले सेशन में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है। अब जो पहला सेशन है आपका वो सेक्शन वाइज यहाँ पे बांटा गया है। तो पहले सेशन में यहाँ पे 3 सेक्शंस आपके रहने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन की हम बात करेंगे जिसमें सब्जेक्ट आपके 2 रखे गए हैं, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पहला है मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये आपका फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चंस आपके इसमें आने हैं। एंड सेकंड आपका रहेगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं सेक्शन 1 में। और मार्क्स आपके रहेंगे 180 मार्क्स यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। इसमें आपका पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड सेकंड है आपका जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपके 40 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 20, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 2 में और मार्क्स आपके रहेंगे 180। और टाइम की अगर हम बात करें तो दोनों सेक्शंस के लिए जो टाइम मिलने वाला है वो 1-1 घंटे आपको। जो पहला सेक्शन है वहां पे आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जो पहला सेक्शन है उसके लिए भी 1 घंटा और जो दूसरा सेक्शन है उसके लिए भी यहाँ पे 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो लोग स्क्राइब का यूज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा दोनों सेक्शंस के लिए। यानी दोनों सेक्शंस के लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। एक सेक्शन आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है एंड सेकेंड सेक्शन भी आपको 1 घंटे में ही यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो पहले सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेशन 1 में ही यहाँ पे थर्ड सेक्शन आपका रहने वाला है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का और यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वो टोटल रहेंगे 45 मार्क्स के। और इस सेक्शन के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 15 मिनट एंड जो स्क्राइब का यूज करेंगे उनके लिए यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा सेशन 1 के लिए। और जो सेशन 1 है वो सेक्शन 1, 2 एंड 3 में यहाँ पे डिवाइडेड है और यहाँ पे टाइम भी तीनों के लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें वो अलग अलग है, टोटल मार्क्स की बात करें वो भी यहाँ पे अलग अलग रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सेशन 2 की। तो यहाँ पे जो सेशन 2 है उसके अंतर्गत आपका सेक्शन 4 यहाँ पे है, यानी जो सेशन 2 है आपका उसके अंदर आपका एक सेक्शन है वो है सेक्शन 4 और उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका है स्किल टेस्ट फॉर DEOS डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन। जो पहला यहाँ नीचे दिया होगा जो डिपार्टमेंट वहाँ पे मिनिस्ट्री वहाँ पे दी हुई है उसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होना है और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 15 मिनट का और जो स्क्राइब का यूज कर रहे हैं उन सभी के लिए 20 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो पहला पार्ट आपका इसमें रहने वाला है स्किल टेस्ट फॉर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो भी आपकी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री रहने वाली है उसके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होना है सेक्शन 4 में और ये आपके सेशन 2 के अंतर्गत है। उसके बाद उसी के अंतर्गत जो आपका सेशन 2 है उसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे अलग सेक्शन होना है, उसके अंतर्गत इसमें मांगा गया है स्किल बेस्ड एंड टाइपिंग टेस्ट। तो इसके अंतर्गत भी आपका स्किल टेस्ट रहेगा फॉर DEOS एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन। ये आपका नीचे पैरा में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा और ये भी आपका 15 मिनट का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो स्क्रैप का यहाँ पे यूज करेंगे। और उसी के अंतर्गत आपका पार्ट सी भी है सेशन 2 के अंतर्गत जिसमें टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC और JSA यहाँ पे दिया गया है। तो पहला सेशन में जो पहला पार्ट है आपके अंतर्गत यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 सेशंस दिए हुए हैं। पहले सेशन में आपको यहाँ पे सेक्शन 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है। सेकंड सेशन की हम जहाँ पे बात करते हैं उसमें आपको यहाँ पे सेक्शन 4 दिया गया है और वो सेक्शन 4 आपका 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जो आपका पहला पार्ट है वहां पे स्किल टेस्ट मांगा गया है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए जो मेंशन की हुई है नीचे पैरा में, उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे स्किल बेस्ड टेस्ट दिया गया है, मांगा गया है और ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो नीचे पैरा में एक्सेप्ट दिया गया है, यानी जो नीचे पैरा में आपकी 8.1 में जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है उसके अलावा बाकियों के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होना है। एंड थर्ड पार्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है LDC और
JSA के लिए यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे ये चीज़ मांगी गई है। और जो आपका लास्ट पार्ट रहने वाला है उसके लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और स्काइप का यूज़ करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका टोटल पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का पेपर सेकंड के लिए, जहाँ पे आपको 2 सेशंस में अपना एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं नीचे पूरे इसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेक्शंस के अंतर्गत यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 1 के लिए आपका पहला रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड सेकेंड रहेगा का रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 1 के अंतर्गत जो पहला सेशन है। उसके बाद सेक्शन 2 यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, हम ऊपर बात कर चुके हैं। सेक्शन 3 है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड सेक्शन 4 है आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो टियर सेकंड है विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, जो हमने ऊपर बात कर ली, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे। तो ये याद रखें आप कि आपका जो पेपर होने वाला है जो सेशंस में बटा हुआ है, सेशन 1 भी उसी दिन होगा और सेशन 2 भी उसी दिन होगा, सेम डे। सेशन 1 में आपका सेक्शन 1, 2 और 3 आपका इंक्लूडेड है और जो सेशन 2 है उसके लिए आपका यहाँ पे सेक्शन 4 आपका इंक्लूडेड है। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सेशन 1 के लिए यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका सेक्शन 1, 2 एंड 3 आपका यहाँ पे मिक्स होने वाला है। ठीक है, और सेक्शन 1 कितने पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन 2 कितने पार्ट में बटा हुआ है हम ऊपर देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि जो आपका सेक्शन 2 है जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, तो ये आपका ध्यान में रहे आपको कि ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके वो बोथ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पे देना होगा। टाइमिंग आपको यहाँ पे दी हुई है कि कौन सा सेक्शन आपको कितने टाइम में यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सेक्शंस वाइज यहाँ पे जो ऊपर चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है चीज़ें, वही यहाँ पे डिटेल में आपको बताई हुई है कि किस सेक्शन के लिए कितना टाइम दिया जाएगा और कौन सा सेक्शन आपके किस सेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका पेपर 2 सेशंस में कंप्लीट होगा ऑन सेम डे और वो आपके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। पेपर जो सेकंड है उसमें सेशन 1 में आपका सेक्शन 1, 2 एंड 3 है और सेशन 2 में आपका सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे SSC की तरफ से रखा गया है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में जितना भी आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है। और जो ऊपर पैरा की बात की गई है, जो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे पैरा की बात की गई है, तो यहाँ पे पैरा आपके मेंशन है कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आपकी आनी है, उसके लिए आपका यहाँ पे जो प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। पार्ट ए के लिए क्या है, पार्ट बी के लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, पार्ट सी के लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, आपकी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं SSC की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पे फिर सिलेबस आपका दिया हुआ है। टियर फर्स्ट तो आपका हो गया है, तो टियर फर्स्ट का नियम टियर सेकंड के सिलेबस की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया हुआ है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के लिए दिया हुआ है। कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी, इसके अंतर्गत क्या एग्जाम पैटर्न आपका बनना है उसके लिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपका ये देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी है उसके अंतर्गत यहाँ पे 4 जो पार्ट है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और जो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो आपका ऊपर ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पैरा वाइज आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये रहा कि आपकी यहाँ पे टाइपिंग स्पीड कितनी कितनी मांगी गई है। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल में एग्जाम पैटर्न, उसके साथ ही सिलेबस और आपका एग्जाम किस किस पार्ट में बटा है, कितना टाइम आपके एग्जाम को दिया जाएगा आपको मिलेगा और साथ ही कितने मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम डेट की। एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम डेट की। तो यहाँ पे SSC की तरफ से आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है 9 मार्च को।
एसएससी की तरफ से, जहाँ पे आपकी डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है। सीएचएसएल के लिए आपका यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 टीयर सेकेंड यहाँ पे, और जो पेपर आपका होना है टीयर सेकेंड का वो होना है 10 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पे आपके टीयर सेकेंड के लिए जो डेट रखी गई है वो है आपकी 10 अप्रैल को। तो आपका टीयर सेकेंड का पेपर 10 अप्रैल को एसएससी की तरफ से कराया जाएगा। बाकी इसके एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें रिलीज होंगी वो पेपर से कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एसएससी की तरफ से रिलीज की जाएंगी। फिलहाल आपकी डेट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका टीयर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और वो टीयर सेकेंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि 10 अप्रैल बहुत नज़दीक है। आपका एग्जाम अब होने वाला है, 1 महीने का ही आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है इस पेपर के लिए। तो यहाँ पे अपनी तैयारी करें एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से अपना एग्जाम दें और अच्छे से इस पोस्ट के लिए अपना सिलेक्शन पाएँ। बाकी इसका जो इम्पोर्टेंट नोटिस का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी इसके एडमिट कार्ड या कुछ भी इंफॉर्मेशन इस पोस्ट से रिलेटेड आती है तो हम आपको वीडियो के थ्रू से बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।